हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 5.3 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 12 की 5.2 की वीडियो हमने बनाई है, एक बार जरूर आप 5.2 की वीडियो देखिए। तो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो सभी मैंने सबसे पहले तो मैं तुमको एक चीज बताऊं। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा, मतलब क्या लिख दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया। तो ये साफ साफ y x के फॉर्म में आ गया, आ गया नहीं, y x के फॉर्म में आ गया। ठीक, ये तो y x के फॉर्म में आया है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई प्लस 1 बराबर 0, क्या अब तुम यहां पर कोई इस फलन को y बराबर x के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। कहां इतना विकट हो गया है। तो इस वाले फंक्शन को तो बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये तो सीधे सीधे क्या हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, ये dy बाय dx लिख दिया और इसका, और इसका थोड़ी दिक्कत करता है। वही दिक्कत अब हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक का जो हमने 5.2 में बनाया था y इक्वल टू fx टाइप का फंक्शन था, सिर्फ x का था। तो वो कैसा फंक्शन था? एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ठीक है ना। तो अब देखो पहला क्वेश्चन इसका, dy बाय dx निकालो, कह रहा है मुझसे 2x प्लस 3y बराबर sin x। ये है पहला क्वेश्चन, dy बाय dx निकालो कह रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, x के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ जो होता है उसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर लिखोगे, यार सीधे सीधे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लिखोगे तो ये तो हो जाएगा 2, सुनना, ये ऐसा होगा कि नहीं, d dx इधर भी लग जाएगा 2x प्लस 3y, और यहां पर से आ गया डी डी एक्स ऑफ कितना आ गया फिर साइन एक्स। अब देखो ये मैंने कल ही बताया था अलग अलग हो जाता है, तो ये इसके साथ जाकर के 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। नहीं शॉर्ट में समझो, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये इसका कितना हो गया, dy बाय dx हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बराबर कितना हो गया, साइन का कितना हो गया, cos x। क्यों? तो dy बाय dx निकालने के लिए क्या हो गया, dy बाय dx बराबर क्या हो गया आपके पास, cos x माइनस 2, cos x माइनस 2 अपॉन का कितना 3, और यही क्या कहलाएगा, आंसर। आइए बात समझ में। उसका वो नहीं करना डिफरेंशियल, किसका 3y 3y का क्यों नहीं किया? देखो यहां पर मैंने क्या किया, अंदर इसको भी भेजा इसको भी भेजा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ठीक। और यहां पर 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का क्या हो गया, dy बाय dx। y का x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होगा। अच्छा मतलब उसका अवकलन नहीं करा, y का नहीं करा, y का ही तो किया, y का करके ही dy बाय dx आया। यानी z का x के रिस्पेक्ट में dz बट्टा dx, यानी x का x के रिस्पेक्ट में dx बट्टा dx बराबर 1। क्लियर है ना? और कुछ लिखो, अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर गया माइनस, ये 3 बच गए, 3 बट्टे में चला गया। और कुछ क्लियर कर लो भैया, एक बार सीख के डिफरेंशिएशन, और मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा इन चैप्टरों का, अगर रिवीजन कराऊंगा तो, ठीक है ना। चैप्टर रिवीजन वालों में ऐसे इनका थोड़ा रिवीजन कराया जाता है, ये तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। आई बात समझ में? अगला दूसरा क्वेश्चन लिख दिया होगा सबने, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है आपके पास 3x, दूसरा खुद कर लेना, नहीं चलो मैं ही करा देता हूं फटाफट से, बस कलम चलाते रहना आप तुम। 2x प्लस 3y बराबर साइन y, तो इसको मैंने मिटा दिया है। तो आप सुनो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर से क्या आ गया, x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स, सीधे सीधे एक बार करो तो देखो, तो x के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखो एक बार, ये 2 हो गया, x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस कितना 3, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx बराबर साइन का कितना cos y, साइन y का कितना cos y। अभी इस y का भी तो बच रखा है, हमेशा x का बचता था, x का dx बटा dx होके 1 होता था, तभी नहीं दिखता था, परंतु यहां पर अभी मैंने क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dx। आएगी बात समझ में?
dy एक साथ लिखेंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। तो यहां पर से तो हो गया भैया 2 और यहां पर हो गया dy बाई dx आया कॉमन, बच गया फिर हमारे पास cos y माइनस 3। ये cos y माइनस 3 अपॉन इस अपॉन में चला गया तो कितना हो गया cos y माइनस 3 बराबर dy बाई dx। दिस इज योर आंसर। लेकिन यही सिचुएशन तो पिछला क्वेश्चन में थी, वहां पर तो x का डिफरेंशिएशन छोड़ दिया था, x का 1 हो गया था ना, फिर जैसे ये था क्वेश्चन x के सापेक्ष करा। हाँ x के सापेक्ष किया, बहुत अच्छा। और कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में कैसे करने हैं करके? बहुत जरूरी है डिफरेंशिएशन सीखना, तभी छठा अध्याय आएगा, तभी सातवां अध्याय आएगा। चलो अगला तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास भैया। तीसरा ax प्लस by का स्क्वायर बराबर कितना cos y। चलो इसका भी वही लिखोगे, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में करना है x के। तो सुनो फिर सीधे सीधे करो, इसका x के रिस्पेक्ट में देखो एक बार ध्यान से, इसका x के रिस्पेक्ट में कितना a, इसका x के रिस्पेक्ट में लिखूंगा ऐसे हाँ मैं क्या ddx ax प्लस by का स्क्वायर बराबर ddx फिर कितना cos y, ऐसा ही लिखूंगा ना। तो अब देखो मैं जानता हूं पहले दिन ही हमने बात की थी कि ddx u प्लस v पहला फलन प्लस दूसरा फलन du ऑफ dx प्लस dv ऑफ dx, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये अलग अलग क्यों हो गए, ये तो ddx ऑफ ax हो गया, फिर प्लस कितना हो गया ddx ऑफ कितना हो गया by का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर। अब देखो cos का तो कितना होता है माइनस साइन x, अभी x क्या है y, पर इस y का भी तो x के रिस्पेक्ट में होगा। वहां क्या होता था x का x के रिस्पेक्ट में होकर 1 हो जाता था, तभी नहीं दिखता था। आई नहीं बात समझ में? तो ये हमने मिटा दिया। तो यहाँ पर से कितना आ गया, आप देखो a कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन में कैलकुलस में a कांस्टेंट होता है, a b c d जितने भी होते हैं a कांस्टेंट है, बाहर आ गया x का x के रिस्पेक्ट में 1, b कांस्टेंट है बाहर आ गया, y स्क्वायर का कितना 2y, क्यों y स्क्वायर का 2y, अब बच रखा है y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बराबर फिर कितना माइनस साइन y और ये भी कितना dy बाई dx। आई नहीं बात समझ में है? अब dy बाई dx का मान निकालना है, तो इसलिए इसको इधर भेज दिया, तो यहां से क्या किया a2, ये इसको इधर भेज दिया, तो यहां से कितना हो गया 2by dy बाई dx और यहां पर वो कितना हो गया प्लस साइन y dy बाई dx, इसको इधर भेज दिया बराबर, इस a को उधर भेज दिया, माइनस का कितना हो गया dy बाई क्या आया आपके पास dx कॉमन, बच गया कितना 2by प्लस साइन y और बराबर कितना हो जाएगा माइनस a, इस चीज को भेज दिया नीचे, तो आपके पास जो dy बाई dx हो गया, ये आ गया फिर मेरे पास माइनस a अपॉन कितना आ जाएगा 2by प्लस कितना हो जाएगा साइन y। दिस इज योर आंसर। आई नहीं बात समझ में? अगला क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं ऐसे कुछ नहीं लिखाऊंगा है, ऐसे करके अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे 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 कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, तुमको डायरेक्ट करूंगा। लिख दिया होगा। चौथा क्वेश्चन लिख दिया। चलो चौथे क्वेश्चन में आओ, और चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कितना x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब ध्यान से देखो फिर x के रिस्पेक्ट में देख लो, देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको भी करना है एक्स इंटू वाई, फिर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में ये भी होगा, होगा ना होगा, फिर बराबर कितना हो जाएगा फिर मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऐसे लिख दो पहले dx ऑफ इधर हो गया फिर x इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर, फिर बराबर कितना ddx, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 10x प्लस y, फिर ddx ऑफ कितना हो जाएगा x इंटू वाई प्लस ddx ऑफ कितना हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर ddx ऑफ कितना हो जाएगा फिर आपके पास 10x, फिर dy बाई dx हो गया, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। अब चलो फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये देखो ये है मेरे पास पहला फलन और दूसरा फलन है, नहीं है क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, कांस्टेंट होता कोई वो बाहर आ जाता, अभी वेरिएबल है तो ये क्या करूंगा, पहले को वैसा ही छोड़ूंगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है ना, फिर क्या लिखूंगा प्लस लिखूंगा, दूसरे को वैसा ही छोड़ूंगा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। आ रही नहीं बात समझ में, क्यों आ रहा ना भैया, पक्का। अब यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y, फिर इस y का कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर बराबर कितना होता है 10 का कितना होता है बताओ, तू बताएगा 10 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, हाँ कितना होता है 10 का sec स्क्वायर x, फिर प्लस dy बाई dx, ठीक है ना। तो यहां पर से तुमने किसकी वैल्यू निकाल ली भैया, अब dy बाई dx की वैल्यू निकाल ली, तो सभी dy बाई dx एक तरफ ले गया, एक तो ये आया dy बाई dx, ठीक है ना। ये अभी इसको यहीं पर कुछ छोड़ो, नहीं इसको मैं उधर ले जाऊंगा क्योंकि dx और dx तो 1 होने वाला है, मेरे को dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 2y dy बाई dx हो गया, और ये इधर से आया dy बाई dx, तो अब बचा क्या फिर मेरे पास, ये तो 1 हो गया, dx बटा dx 1, ये y उधर गया तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर से sec स्क्वायर x माइनस का y, क्यों, तो टोटल चीज क्या है तुम्हारे पास dy बाई dx कॉमन आया, dy बाई dx कॉमन आया, बच गया कितना x प्लस 2y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का y, तो आपके पास जो dy बाई dx आया वो क्या आ गया फिर आपके पास dy बाई dx बराबर जो आया वो आया फिर आपके पास sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, दिस इज योर आंसर। आ रही है बात समझ में। अगला क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज खत्म करनी है किसी भी हाल में। इससे पहले वाले क्वेश्चन है ना सर, जो x y था, इसका डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर x और y का दोनों का एक साथ किया है, x का पहले देखो x और जो x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई है, किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये भी वेरिएबल होता है, ये भी वेरिएबल होता है, हाँ इसमें गुणा वाला सूत्र लगेगा। अगर a इंटू वाई होता मान लीजिए ddx ऑफ a इंटू वाई होता, a तो कांस्टेंट होता है, वो तो कहाँ जाता है सीधे सीधे बाहर आता है, y y का होता है, ठीक है ना। और कुछ हो रहे हैं, अगले बनाते रहो फिर, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास पांचवा, और पांचवा है आपके पास कितना x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर बराबर 100। चलो फिर इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से सुनो, तो यहां पर से क्या आ गया ddx आ गया, और ये हो गया फिर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, और यहां से भी कितना ddx इनटू 100 हो गया ना। अब सुनो फिर क्या हो गया, ये अलग अलग भी हो गया, ddx हो गया यहाँ, और यहाँ पर क्या हो गया ddx x स्क्वायर प्लस ddx x इंटू वाई, फिर प्लस ddx y का स्क्वायर बराबर 100 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 100 का 0 अचर है यार, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 1 2 3 4 5 6 a b c d इन सब का 0, x y x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का y के रिस्पेक्ट में 1, हाँ y का y के रिस्पेक्ट में 1। तो यहां पर से आप देखो
ये एक्स स्क्वायर है तो इसका कितना हो गया 2x हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, यहां पर पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो क्या होगा पहला फलन दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन फिर प्लस दूसरा फलन पहले फलन का डिफरेंशिएशन कितना 1, क्यों x का x के रिस्पेक्ट में 1 लिख दो, x का x के रिस्पेक्ट में। ठीक, फिर यहां से कितना आ गया प्लस इसका कितना हो जाएगा 2y, फिर कितना हो जाएगा y का भी तो बच रखा है dy by dx बराबर 0। निकाल दो फिर dy by dx, dy by dx तो सभी एक तरफ लग दिया, dy by dx से इधर रखा, फिर प्लस है कितना 2y dy by dx से एक तरफ इधर रखा, फिर कितना हो जाएगा भैया, अब देखो ये -2x उधर गया, हाँ ये x का x के रिस्पेक्ट में 1 है, फिर ये -y उधर गया, 1 2 1 2 3 4 बस 4 टर्म फिक्स हो गए, तो dy by dx फिर कॉमन आया, बच कितना गया फिर आपके पास x प्लस 2y बराबर माइनस कॉमन आया तो बच गया कितना 2x प्लस y। अब ये dy by dx अकेला हो गया तो आंसर जो आया आपके पास -2x प्लस y अपॉन में कितना हो जाएगा x प्लस 2y। देखो ये क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन समझाने से नहीं आते, पता है ये क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करने से आते, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतने तुमको आएंगे। ठीक है, हमने बता दिया काम खत्म, अब तुमने घर में बनाना है, 1 2 बार तो इसको पक्का बनाना, और अगर तुमने 2 बार बना दिया तो ऐसे छप जाएंगे माइंड में, फिर तुमको कोई जरूरत नहीं होगी। कौन सा माइनस है इधर का, अब देखो ये तो इधर ही रखूंगा मैं, ये भी मैं इधर ही रखूंगा क्योंकि dy by dx सामने आने वाला है, ये -2x हो जाएगा। अब देखिए x का x के रिस्पेक्ट में 1 हुआ है तो ये y उधर जाकर के -y हो गया, और कुछ समझ में आ रहा ना। चलो अगले क्वेश्चन में, छठे क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन मैं ही बताऊं या तुम खुद करोगे? चलो फिर छठे क्वेश्चन में x की पावर 3 है प्लस x स्क्वायर y है प्लस xy का स्क्वायर है प्लस y की पावर 3 है इक्वल टू कितना है 81 है। चलो फिर अब देखो ध्यान से, x के रिस्पेक्ट में करें, x के वही लिखा हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम जानते हैं अलग अलग होने वाला है, होने वाला नहीं, ddx ऑफ कितना होने वाला है x की पावर 3 क्यों प्लस ddx ऑफ कितना x स्क्वायर y, फिर प्लस ddx ऑफ कितना x y का स्क्वायर, फिर प्लस ddx ऑफ कितना y का पावर 3, 81 का कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं। अब सुनना फिर, हाँ देखो x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर, और अब देखो यहां से फिर प्लस, यहां से सुनना पहला फलन इंटू, देखो पहला फलन तो वैसा ही छोड़ूंगा x स्क्वायर, दूसरे फलन का कितना हो गया dy बाई dx, फिर प्लस दूसरा फलन वैसा ही छोड़ूंगा, पहले फलन का क्या करूंगा अवकलन कर दूंगा। आई नहीं बात समझ में, क्यों x स्क्वायर का अवकलन हो गया, फिर जाके प्लस पहला फलन इंटू दूसरा फलन, देखो पहला फलन तो वैसा ही छोड़ूंगा, दूसरे फलन का क्या कर दूंगा अवकलन कर दूंगा, फिर प्लस दूसरा फलन तो वैसे ही छोड़ूंगा और पहले फलन का क्या कर दूंगा भैया अवकलन कर दूंगा x का x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस y क्यूब का कितना 3y स्क्वायर बच गया कितना dy बाई dx, और बराबर में क्या हो गया फिर, आई बात समझ में, जादू तो नहीं हो रहा ना, जादू टोना नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, और आजकल तो जादू टोना ज्यादा ही चल रहा है, क्यों चलो इंद्रजाल सुशांत के लिए कर दिया रिया ने इंद्रजाल, हमारी मीडिया दिखाती रहती है, हाँ हमारी मीडिया को गरीबी बेरोजगारी इतने लोगों के रोजगार छीन गए कुछ नहीं दिखता है ना, ये बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, फिर अब देखो ये 3x स्क्वायर तो ये हो गया क्लियर है ना, फिर प्लस हो गया, फिर हमारे पास कितना हो गया x स्क्वायर हो गया, फिर कितना हो गया dy बाई dx हो गया, फिर कितना हो गया प्लस y। अब देखो x स्क्वायर का कितना 2x, 2 आगे लिख दिया x आगे लिख दिया, फिर जाकर के कितना प्लस, फिर कितना x, इसका देखो ddx ऑफ y का स्क्वायर का कितना 2y dy बाई dx हुआ नहीं, फिर प्लस y स्क्वायर dx का x का x के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई
डी एक्स बराबर 0। एक डीवाई बाई डी एक्स, एक डीवाई बाई डी एक्स, एक डीवाई बाई डी एक्स, सभी डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ और सब बचे हुए किधर एक तरफ। ठीक, तो यहां पर से क्या आ गया फिर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स आया, फिर आपके पास प्लस आया 2xy आया, डीवाई बाई कितना आ गया dx आया, फिर प्लस 3y स्क्वायर हो गया, डीवाई बाई कितना हो गया dx हो गया, बराबर कितना हो गया फिर माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 2yx हो गया, फिर माइनस y का स्क्वायर हो गया, तो फिर dy बाई dx आया, बच गया कितना कॉमन आपके पास x स्क्वायर बच गया, 2xy हो गया, प्लस 3y का स्क्वायर हो गया, बच गया, फिर माइनस यहां से 3x स्क्वायर हो गया, प्लस 2yx हो गया, प्लस y का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू तुमने भेज दी नीचे बट्टे में, तो आपके पास जो dy बाई dx आ गया वो कितना आया फिर माइनस कॉमन आके 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया फिर ये x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज योर अगला क्वेश्चन। अब तो आने लग गया ना धीरे धीरे करना क्या है करके, क्यों सातवां लिख दिया इतना। चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला है आपके पास जो क्वेश्चन है वो सातवां है, और सातवां क्वेश्चन जो है वो है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू वाई बराबर कितना पाई। करें शुरू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अलग से हो जाएगा, इसका अलग से तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर वाई, फिर प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा फिर आपके पास कॉस एक्स इंटू वाई बराबर पाई का कितना बोलो, पाई का कितना, पाई का एक्स के रिस्पेक्ट में एक के है, मेरे में पाई है तुम्हारे में के है, जो भी है चलो कितना पाई का कहो, के का कितना, के कांस्टेंट होता है ना, मैंने के कांस्टेंट होता है याद रखना क्या, पी क्यू पी से लेकर के पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल होते हैं, उससे पहले के सब कांस्टेंट होते हैं। तो बताओ के का तो कितना होगा डिफरेंशिएशन 0, पाई का कितना होगा 1 0 होगा पाई का, पाई की तो वैल्यू 3.14 होती है, वो भी तो कांस्टेंट होती है। आई नहीं बात समझ में, पाई का कितना हो गया 0। अब ध्यान से देखो फिर ये साइन स्क्वायर एक्स का पावर का सबसे पहले तो कितना हो गया 2 साइन वाई, क्लियर है ना, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर वाई का पावर का हो गया 2 साइन वाई। अब बेस क्या है साइन, साइन का कितना हो गया cos वाई, अभी एंगल, अब एंगल कितना है वाई, वाई का कितना dy बाई dx। आई नहीं बात समझ में आई, सबसे पहले किसका किया पावर का किया, फिर किसका किया बेस का किया, फिर उसके बाद बचा है एंगल आया, फिर प्लस cos का कितना माइनस, cos का कितना माइनस साइन, देखो अभी यहाँ, अब देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है, cos का कितना हो गया माइनस साइन x इंटू वाई, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अभी किस cos का तो हो गया माइनस साइन x, अभी इसका एंगल बच रखा है, एंगल का कितना हो गया फिर dx ऑफ कितना x इंटू वाई बराबर कितना 0। अगर मान लीजिए ये ना cos x ही cos x होता तो मैं क्या लिखता माइनस साइन x लिखता, फिर x का x के रिस्पेक्ट में करता वो 1 होता, 1 लिखता नहीं, तो सीधे सीधे कितना लिखना माइनस cos x लिखता। इतनी बात आई समझ में। अब यहां पर से कितना हो गया, ये तो फॉर्मूला बोल रहा है, किसका फॉर्मूला है sin 2y का फॉर्मूला है, sin 2y का है कि नहीं, अरे ये sin 2y का तो है हाफ एंगल का, ये क्या हो गया dy बाई dx हो गया, फिर माइनस हो गया sin x y हो गया। अब बच गया फिर, अब देखो यहां पर पहला फलन इनटू दूसरा फलन, पहला फलन तो तुम्हारे पास क्या है x है कि नहीं है, दूसरा फलन क्या है dy बाई dx, dy बाई dx, फिर प्लस दूसरा फलन क्या है आपके पास y, और x का क्या होगा फिर यहां पर पहले फलन का x का तो 1 ठीक, और ये ब्रैकेट हो गया बंद, बराबर क्या हो गया भैया 0। जादू नहीं होना चाहिए यहां भैया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जादू तो नहीं हो रहा ना किसी के लिए हैं, थोड़ा बहुत
सो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब सब dy बाई dx एक तरफ लिखे, sin 2y dy बाई dx तो ठीक हो गया। फिर यहाँ पर से तो कितना हो जाएगा माइनस sin x y। अब देखो x y एंगल में अलग से है, ये x अलग से है ना, तो ये x को मैंने आगे लिख दिया x dy बाई कितना dx, फिर ये माइनस इंटू हो गया, और ये y अलग से है तो इस y को आगे लिख दिया y sin x y बराबर 0। अब dy बाई dx ले लो भैया यहाँ से कॉमन, dy बाई dx को भेज दो वहां और आंसर आ जाएगा। dy बाई dx यहाँ, dy बाई dx यहाँ, तो dy बाई dx से क्या आया कॉमन आया, बच गया कितना फिर हमारे पास sin 2y माइनस x sin x into y, और फिर बराबर हो गया, फिर अब देखो ये भेज दिया उधर तो y sin x into y, ठीक है। तो dy बाई dx कितना आ गया फिर आपके पास यहाँ से dy बाई dx बराबर आ गया। अगर ये भी क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से भैया अब देखना वीडियो, sin 2y माइनस x sin और फिर कितना x into y आया भैया। अब देखो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अब तुम ऐसा करना ना घर में जाके बनाना, सुन रहे हो, जो नहीं आएगा ना फिर मैं दोबारा बताऊंगा कल को, कैसा रहेगा मतलब एक तरफ से देखो ऐसा है ना, तुमने डिवाइड बाई डी अभी यहाँ पर को आने के बाद डिवाइड बाई डी एक्स से एक तरफ ले जाना, बचे हुए एक तरफ ले जाना, बस डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है वैसे। जैसे हम करते थे एक्स एक तरफ ले जाते थे, कांस्टेंट एक तरफ ले जाते थे, वही खेल है। चलो अगले वाले क्वेश्चन दे दूंगा। हां नहीं सर फिर समझ में नहीं आता ना ज्यादा हो गया तो फिर ऊपर से पेन ले और चलो फिर कल करेंगे इसके आगे को, कैसा रहेगा वीडियो ले भी बहुत होता है। चलो ठीक।